नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि गुरु ने मेरे साथ किस प्रकार छल किया, क्यों किया और मेरे को उसके बाद में क्या-क्या परेशानी हुई और मैं किस तरीके से उन परेशानियों से निकला। तो मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप में से जितने भी लोग हैं जो मेरे से मिलना चाहते हैं, वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि वो आप मेरे से मिलना चाहते हो। तो मैं आपको जगह और स्थान बताऊंगा कि कहाँ पर मैं आपको मिलूंगा। अगर आप मिलने के लिए इच्छुक हो मेरे से तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वरना कोई बात नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से मेरे साथ मेरे गुरु ने छल किया। वो क्या बात थी जो मेरे गुरु ने मेरे साथ छल किया, मैं बताता हूँ आपको। जो मेरे गुरु थे ना, मेरे घर में कोई प्रोग्राम था, तो वो मेरे घर में था या मेरे रिश्तेदारी में था, वो आप कुछ भी समझ लीजिए। तो वहाँ मेरे गुरु आए, वहाँ पे मेरे से जो मान सम्मान बना, मैंने उनका वो मान सम्मान करा। लेकिन उनके साथ में ना एक शिष्य था, जिस शिष्य को मैंने ठीक किया था उस समय पे, तो वो मेरे द्वारा ही ठीक हुआ था। उनके रोग, उस वो शिष्य के रोग मैंने ही हटाए थे। तो वो रोग हटा, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस शिष्य ने मेरे बारे में गुरु को भड़काना चालू कर दिया हर चीज से। मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, मैं वहां पे उन गुरु के पास नहीं जा रहा या गुरु के पास जा रहा हूँ, कितनी देर बैठ रहा हूँ, कितनी देर नहीं बैठ रहा, उसने हर चीज से मेरे बारे में भड़काना चालू कर दिया मेरे गुरु को। अब गुरु को भड़काना चालू करा, गुरु भड़कते चले गए। उन्होंने मेरे से कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मेरे से बात भी करनी बंद कर दी, बात नहीं करी या मेरे फोन नहीं उठाए, कई बार ऐसा हुआ। लेकिन मैंने वो चीजें, बातें संभाल ली। लेकिन मेरे घर पे तब परेशानी आई। मेरे घर पे मेरी माता जी की तबीयत खराब हो गई थी। करीब करीब 1 से 1.5 महीना तबीयत खराब रही थी। और 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर मेरे घर पे खाना नहीं बना था बिल्कुल भी। ठीक है, बिल्कुल भी खाना नहीं बना था। हम कभी ब्रेड खा रहे हैं, कभी चावल खा रहे हैं, मतलब ये जैसा बन गया वैसा खा रहे हैं। उस समय पे हमें कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। बस तबीयत खराब थी कि हाँ, पड़े रहना, कोई भी काम नहीं। हमारी सबकी भी तबीयत खराब होने लगी। मैं अपने गुरुजी से पूछूं कि गुरुजी क्या करना है बताओ, गुरुजी कोई जवाब नहीं देते। तो मैंने उनसे भी कह दिया, मैंने गुरुजी एक काम करो, हाथ पल्ला उतार दो, आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। उन्होंने बोली भाई देख ले। मैंने जी ठीक है, मैंने देख लिया, या फिर आप आगे ठीक करोगी। भाई ठीक तो अपने आप हो जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने ठीक है जी, आप मेरे से हाथ पल्ला उतार दो। तो गुरु को देखिए, उन्होंने मुझे अपने पास तक नहीं बुलाया हाथ पल्ला उतारने के लिए। उन्होंने बोला जा, हाथ पल्ला खत्म हो गया। बस मैंने कढ़ाई बोतल भिजवा दी थी किसी शिष्य द्वारा हाथ पल्ला उतारने की, और जो उनका भोग प्रसाद थोड़ा बहुत निकल रहा था वो पहुंचा दिया था। अब एक बात देखिए, तब गुरु ने अपने पास नहीं बुलाया तो उन्होंने हाथ पल्ला कैसे उतारा। मैं बताता हूँ कैसे उतारा। भाई उन्होंने पहली देवता रोक दिए थे अपने, उनके देवता थे ही नहीं घर में, तो वो हाथ पल्ला करते कैसे या फिर रोकते कैसे। तो उन्होंने पहले ही रोक दिया था, तो उन्होंने इसलिए बोल दिया जहाँ हाथ पल्ला उतर गया। तो ये कहानी थी अब तक की जो मेरे साथ छल हुआ। फिर उसके बाद भी मैं बहुत दिन तक परेशान रहा, कुछ भी रास्ता नहीं दिखा मेरे को। मैंने सेवा पानी चालू रखी, कोई भी मैंने कभी भी मैंने सेवा पानी बंद नहीं की। सेवा पानी करते करते मेरे को अनुभव होने चालू हुए थोड़े बहुत, कि भाई मेरे को रास्ते मिले कि मुझे यहाँ जाना है, ये करना है। फिर मेरे को एक दो गुरु उस्ताद मिले, मैंने उन्होंने जानकारी ली, सब चीज ली, उनसे पूछा तार भी दिखवाई। सबने मेरे को पूछा तार भी बताई, लेकिन उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाने के लिए मना कर दिया था कि भाई मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। उस टाइम मेरी उम्र भी छोटी थी, कोई ज्यादा बड़ी उम्र नहीं थी। तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया कि भाई मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। और कुछ और भी कारण होगा उनका कि भाई उम्र तो नहीं देखी जाती शिष्य बनाने के लिए, वो किसी और को भी बना सकते मेरे घर में अपना शिष्य। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं आपके घर में शिष्य नहीं बनाऊंगा। मैंने जी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैंने एक गुरुजी का हाथ पल्ला रखवाया। वो गुरुजी मुझे बहुत समय बाद मिले, कम से कम 6 से 7 महीने बाद मेरे को वो गुरुजी मिले। जब तक मैंने वो घर की जो सिचुएशन थी, परेशानियां थी, वो परेशानियां वैसी की वैसी चल रही थी। वो गुरु जो पहले वाले गुरु थे जिनसे मैंने हाथ पल्ला उतरवाया, वो कई बार ऐसा बोलते थे कि भाई ये मेरे पास दोबारा आएगा, मतलब कि मेरा नाम लेके बोलते थे कि ये मेरे पास दोबारा आएगा और मेरे से हाथ पल्ला करवाएगा। भाई एक बात बता, तब तुमने एक बार मेरे साथ छल कर दिया, तो दोबारा छल नहीं करोगे, इस बात की क्या गारंटी है आपके पास कि आप दोबारा मेरे साथ छल नहीं करोगे? कोई गारंटी नहीं है। तो मैं वापसी आपके पास क्यों आऊँ? तो मैंने उनसे सीधे बोल दिया भाई मैं आपके पास नहीं आऊंगा। और मेरे उनके जो शिष्य थे, कुछ लगाव था मेरा उनसे, मैं उनके पास जाता था, उनसे मिलता था, सब चीज बातचीत थी। तो वो मेरे को कभी कभार कुछ ना कुछ बातें बता देते थे। तो मैंने जी ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे, अगर भगवान ने चाहे दोबारा बुलाया तो मैं दोबारा भी आऊंगा। वैसे वो मेरे गुरु हैं और रहेंगे। उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत जो भी सिखाया उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। और
वो मेरे को क्या बुलाएंगे, मैं उनके पास जब मर्जी चला जाऊंगा उनसे मिलने के लिए, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने इस तरीके से बोल दिया। बाकी फिर मैंने ये भी बोला कि अगर वो चाहेंगे कि मैं उनका पर्सनल सद्गु शिष्य बन जाऊं, ठीक है, अपने दूसरे पहले वाले दूसरा गुरु बना मैं ना, उन्हें छोड़ के, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा उस परिस्थिति में साथ दिया जिन्होंने जिस टाइम मेरे साथ कोई भी नहीं था। तो मैंने जी मैं ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी। मैं अपने उनसे मिलूंगा, बातचीत होगी, सब चीजें ठीक है, लेकिन मैं कभी अपने सदगुरु को नहीं छोड़ूंगा और इनका भी साथ नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस तरीके से बोल के वहां पे बात खत्म कर दी। तो मेरे घर में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लग गया। फिर मैंने ज्ञान अर्जित करना चालू किया। ज्ञान, जो मैं आपको बता रहा था ना पिछली वीडियो में, मैंने आपको बताया कि जो उनके शिष्य हैं वो भी आज के समय में मेरे से फोन करके या फिर मेरे से मिलके ज्ञान प्राप्त करते हैं, मेरे घर पे आते हैं, मेरे से मिलते हैं। तो वो सिचुएशन कब आई, उस लेवल तक मैं कब पहुंचा, उस लेवल तक पहुंचने के लिए मुझे समय तो बहुत लगा। उनसे मेरा कभी भी नाता नहीं छूटा, मैं उनके पास जाता था, उनसे मिलता था, क्योंकि उन शिष्यों के घर से मेरे एक घर वाली बात थी। जब मर्जी आना, जब मर्जी जाना, इस तरीके का वहाँ वो था कि घर वाली बात थी। तो मैंने वहाँ पे आना जाना नहीं छोड़ा, मेरे वहाँ पे आता जाता था, उनसे मिलता भी था, उनके घर वालों से भी मिलता था। तो ऐसे ही करते करते ना मैंने साथ में सीखना चालू किया। ठीक, सीखते सीखते मैंने तांत्रिकों में बैठा, मैं अघोरियों में भी बैठा, सेवड़े सुने होंगे आपने, उनों में भी बैठा। तो मैंने हर तरह की जानकार मतलब कि हर तरीके की जानकारी ली, उनसे सिद्धियां सीखी। सिद्धियां कह लो या फिर कोई उपाय कह लो, कुछ भी चीज कह लो आप, मैंने वो चीज उनसे सीखी, उनसे प्राप्त की है, उनसे ज्ञान अर्जित किया। भक्तावल में मैं बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ, जो पुराने टाइम के भक्ताई करते थे ना, उन्हों के साथ बैठा हूँ, जो भक्ताई करते थे लेकिन उन्होंने भक्ताई छोड़ दी। मैं उन्हों के पास बैठता था, मुझे शौक था कि भाई मुझे ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान आपको पुराना ज्ञान कहाँ मिलेगा, आप बड़े बूढ़ों में बैठो, वहीं से आपको पुराना ज्ञान मिलेगा। बड़ा बूढ़ा अगर भगत नहीं है ना, तब भी आप उनके पास बैठ जाओ और उनसे भक्ताई की बात करने लग जाओ, उनके पास ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी ना जो पहले के भक्ताई में होती थी। क्यों, पहले के टाइम में क्या होता था, एक जगह भक्ताई हो रही है ना तो वहां पे टेंट लग जाते थे बड़े बड़े, वहां बैठते थे, वहां पे भक्ताइयां चल रही है, ज्ञान मिल रहा है, सब चीज हो रही है। आज के समय में ये चीज नहीं है और ना कोई करना चाहता। हो सकती है आज भी, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। ठीक है, उस टाइम रात जगती थी तो पूरे टेंट लग जाते थे, जिस तरीके से शादी ब्याह होते हैं उस तरीके से रातें जगती थी उस समय पे। तो आज के समय कोई ये चीज करना ही नहीं चाहता। तो मैं इस तरीके से ज्ञान अर्जित किया मैंने, देवी देवताओं के बारे में प्राप्त किया। जो देवी देवता मेरे पास है ना, उनका ज्ञान तो लिया लिया, जो मेरे पास नहीं है, मान लीजिए मेरे पास कोई देवता नहीं है, ठीक, और कोई सामने वाला व्यक्ति के पास वो देवता, अगर वो मेरे से कुछ चीज पूछने लग गया उस देवता के बारे में, तो मैं क्या जवाब दूंगा, हाँ अब भी ऐसे कोई देवता हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता और मैं सब उनके बारे में नहीं जान सकता, या फिर जान सकता हूँ तब भी मुझे नहीं पता, ठीक है। हाँ, लेकिन यह मैं उनके बारे में उनको जरूर पता करके बता दूंगा, उनके बारे में उनका इतिहास वगैरह तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन उनकी पूजा पाठ हर चीज, विधि विधान सब चीज बता दूंगा कि किस तरीके से इनकी पूजा पाठ होगी और क्या चीज होगा, आपको किस तरीके से अनुभव होंगे इस साधना में या फिर सिद्धि में, आप किस तरीके से आपको फल मिलेगा, किस तरीके से आपको अनुभव होंगे, मैं आपको हर चीज बता सकता हूँ। मैंने ये चीज सीखी फिर उन गुरुओं से। कोई एक गुरु से मैंने कोई ज्ञान नहीं लिया, ठीक, मैंने इतने गुरु बनाया ना कि बहुत प्रेम गुरु बनाया है, और सबसे ज्ञान लिया, थोड़ा 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 सबसे ज्ञान लिया। और मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, सबको उनका मान सम्मान देता हूँ जो मेरे से बनता है, ठीक है। जो मेरे से बनता है मैं उन सबको करता हूँ, उनका मान सम्मान। लेकिन पहला जो मान सम्मान होता है वो थोड़ा ठीक ठाक होता है, उसके बाद तो होली दिवाली है, तुम जो मर्जी दे दो, वो कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आपको हर बार अपने प्रेम गुरु से या सदगुरु से मिलना चाहिए, चाहे आप होली दिवाली मिलो चाहे आप वैसे मिलो, आपको मिलना चाहिए, तभी आपको ज्ञान प्राप्त होगा और आपको एक से एक चीजें मालूम होंगी। क्योंकि गुरु देखता है गुरु कब ज्ञान देगा आपको। ये- जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई प्रेम गुरुओं से मैंने ज्ञान लिया, तो प्रेम गुरुओं ने मेरे को ज्ञान बैठते ही नहीं दे दिया कि मैं जाके बैठा कि गुरुजी मुझे ये चीज बता दो, और मैंने उनको गुरु बोल दिया तो उन्होंने मुझे शिष्य मान लिया और ये लो जी ले जाओ। ऐसा कोई ज्ञान नहीं देता। बहुत ज्यादा मैंने पैर घिसे हैं, अपनी चप्पलें घिसी हैं, बहुत मेहनत करी है ज्ञान अर्जित करने के लिए, बहुत ज्यादा। तो आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। और बाकी मैं आपको ज्ञान देता रहता हूँ देसी भक्तावल का। देसी भक्तावल ले लो या कोई सी भक्तावल ले लो, मैं आपको हर चीज तरीके का ज्ञान देता हूँ। और ज्यादातर मैं आपको सात्विक चीजें सिखाता हूँ ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो।
क्योंकि तामसिक चीज़ों में क्या होता है, आपके साथ आपके गुरु होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने ऐसे-ऐसे ज्ञान अर्जित किया। ज्ञान मैंने आपको बताया था कि भई कोई बोतल मँगा रहा है, कोई कुछ मँगा रहा है, कोई कुछ मँगा रहा है, और ये चीज़ देखो उस समय पे मैं नौकरी करता था, ना कुछ करता था, मेरे पास पैसे का कोई भी ज़रिया नहीं था। फिर भी कोई गलत काम भी नहीं करता था, फिर भी पैसे आते थे, मैं घरवालों से ले लेता था कभी कि मुझे ये काम है, मुझे पैसे दो। मैं ये नहीं बताता था कि मुझे किसी को दारू पिलानी है, अपने गुरु को बोतल देनी है, या फिर अपने गुरु को भिक्षा देनी है, उनको गुरु दक्षिणा देनी है। ये कुछ भी नहीं बताता था मैं उन्हें कि भाई मुझे ये काम है, मैं ये चीज़ लाना चाहता हूँ, मुझे पैसे दे दो, मुझे कपड़े लाने हैं या फिर कुछ भी चीज़ लानी है। मैंने उनसे पैसे लिए और वहाँ जाके उनको भोग प्रसाद दिया। घर वाले पूछते थे कि भाई हमने तुझे पैसे दिए थे कपड़े के लिए, वो कहाँ गए? कि वो तो मैंने लिया है, अभी ले आऊंगा, मैं थोड़े और लाऊंगा, जूते भी लाऊंगा, या फिर ऐसे करते करते वो बात घुमा देता था। तो ऐसे करते करते मैंने ज्ञान अर्जित किया। फिर धीरे धीरे मेरे घर वालों को भी नहीं पता थी कि मैं कहाँ बैठ रहा हूँ, कहाँ उठ रहा हूँ। मैं 2-2 दिन तक घर से गायब भी हो जाता था कि भाई भगताई में गए, कहीं दंगल हो रहा है तो वहां दंगल देखने चले गए, बैठ गए, दंगल देख रहे हैं पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन, 2-2 3-3 दिन, 5-5 दिन के दंगल हो रहे हैं, वहीं बैठे हैं, घर वालों को यही नहीं पता कहाँ गया है। तो ये चीज होती थी कि दंगलों में बैठ रहे हैं, भगताई में बैठ रहे हैं, कहीं अखाड़े हो रहे हैं, अखाड़ों में बैठ रहे हैं। ये चीजें कैसे पता चलती कि भाई किसी ने देवी देवता रोग बांध दिए? अगर आपको ये चीज सीखना है ना कि भगताई में, अखाड़ों में रोग किस तरीके से बांध देते हैं, या फिर देवी देवता कोई बंद कर दिया, तो आपको अखाड़े में बैठना पड़ेगा। तब आप ये चीज सीखोगे, या फिर आप पूछा देख के सीख सकते हो। लेकिन अखाड़े में जो लाइव चलता है ना, वो देखने का कुछ अलग ही मजा है। वो आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि किस तरीके से क्या होता है। बहुत सी बार आपने ये भी देखा होगा कि भाई इसकी डोली बांध दी, इस पे तो देवता ही नहीं आ रहे, या फिर किसी बहन बेटी पे या फिर किसी भाई पे रोग खेल रहा है, ये देवता नहीं आने दे रहा। तो आपने ये सब चीज भी देखी होगी। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा मैंने दंगल किस तरीके से जीता और दंगल क्या था, वो दंगल था या क्या था, मैं आपको हर चीज बताऊंगा। ठीक। तो आपको ये चीजें सीखनी है तो आपको दंगल या फिर अखाड़े देखने पड़ेंगे, तब आप ये चीज सीखोगे। डोली किस तरीके से खिलाई जाती है, चौखट पे कौन से देवता होता है उस समय पे जब आप डोली खिला रहे हो, जो गले में डोरी होती है वो किस देवी देवता की डाली जाती है, जोत कर रहे हो वो किस देवी देवता की, हमारे जो भगत बैठा है, जो भगत बन रहा है उसके कंठ में किसका वास होता है। तो ये सब चीज अलग अलग है, आपको सब चीज जाननी है, तो आपको अखाड़ों में बैठना पड़ेगा, और तभी आपको इन चीजों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो आपको हर चीज देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको ज्ञान प्राप्त करना है और किस किस चीज का ज्ञान प्राप्त करना है। तो इन तरीकों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया। मैं अखाड़ों में बैठ गया। ठीक है। अखाड़ा ऐसे नहीं कि मेरे घर परिवार में किसी का अखाड़ा हो रहा, नहीं, मेरे दोस्त की रिश्तेदारी में या फिर कहीं भी अखाड़ा हो रहा है ना, और कोई मुझे यूं बोल दे भाई अखाड़े में चलना है, तो मैं तुरंत तैयार कि हाँ चलो। मैं जाके वहां अखाड़े में बैठ गया। फिर देख रहे हैं हम पूरी तरीके से, कुछ बोल नहीं रहे हम बीच में, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, चाबुक कैसे चला रहा है। सबल सिंह कौन आया, चाबुक चलाई, खुद उठाई या उसने मांगी। बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि भाई सबल सिंह कौन चाबुक खुद नहीं उठा सकता। सबकी अलग अलग रीत है, पंचायत से मांगता है, सब अलग अलग उससे बोलते हैं। ठीक। तो सत्य क्या है, ये सब चीज जानी कि सबल सिंह कौर अपने आप उठा सकता है या नहीं उठा सकता। सब चीज के अलग अलग वो है, मतलब कि मतलब है कि कौन सा देवता क्या करता है और क्यों करता है और क्या चीज है। अगर कोई देवता कुछ बता के गया तो उसका क्या अर्थ है। हर चीज, सपना दिख रहा है किसी को तो उससे आपको कोई देवी देवता दिखा है, मान लीजिए आपको फल फ्रूट दिख गए, तो इसके भी बहुत सारे मतलब होते हैं। ये सब चीजें मैंने जानी गुरु उस्तादों में बैठ के, अखाड़ों में बैठ के, दंगलों में बैठ के। अखाड़े भी उस समय पे ऐसे होते थे कि भाई अखाड़ा चल रहा है उस समय पे, क्या अभी कुछ टाइम पहले पहले की बता रहा हूँ मैं, अभी 7-8 साल पहले की बता रहा हूँ। अखाड़े देहातों में आजकल अब भी ऐसे होते हैं कि एक टेंट लग गया उनके गाँव में, तो घेर बड़े बड़े होते हैं, उसमें टेंट लगा दिए, तिरपाल बांध दी और वहीं चल रहे हैं पूरी रात, डेरू बज रहे हैं, सब चीज हो रही है, वहीं सो रहे हैं, वहीं बैठ रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, सब चीज वहीं। ठीक है। पीने खाने वाले पीते खाते भी हैं। कभी भी आप भगताई में एक चीज जरूर करना कि पीना खाना बिल्कुल भी मत। आप सिर्फ ज्ञान अर्जित करो, पीने खाने की आदत बिल्कुल मत डालना, बेकार है पीने खाने की आदत। ठीक। आप ज्ञान अर्जित करो, आपको जितना ज्ञान मिल सकता है उतना अर्जित करो। कई बार ऐसा होता है कि ज्ञान हमें, हम चीजें देखते हैं सीखते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं ना, तो हमें पुरानी पीछे की चीजें भी भूलते रहते हैं। तो उस चीज को कैसे याद रखेंगे, इसके भी उपाय होते हैं। ठीक। तो इसके भी उपाय होते हैं कि किस तरीके से उन चीजों को याद रखोगे तो आप सीख सकते हो। मैं आपको बता दूंगा वो उपाय किस तरीके से होता है, जो आपको पीछे की भी चीजें याद रहे। पहली जो आपने शुरू तब भगताई शुरू करी थी, आपने पहली चीज ये सीखी थी और आपको अभी तक याद है।
तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वो उपाय होता है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से तपस्वी सिद्धि करते हैं, सेवा करते हैं, तो वो भूखे बैठे रहते हैं, कई कई समझ लीजिए 40 दिन भूखे रह लिए, कि भाई बिना अन्न के, बिना किसी पानी के, बिना किसी चीज के भूखे हैं। ल- लेकिन उन्हें ना भूख लगती ना प्यास लगती, उन्हें भूख प्यास है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें भूख प्यास लगती ही नहीं है। अब उन्होंने अपने हिस्से का खाना पहुंचा दिया पहले कि भाई मेरे को भूख नहीं लगनी चाहिए। ये भी एक तांत्रिक क्रिया है। अगर आप किसी भी सिद्धि पे बैठते हो, तपस्या पे बैठते हो, कि 40 दिन का आपने अनुष्ठान उठाया है कि भाई मैं 40 दिन तक इस सिद्धि को करूंगा, इस तपस्या को करूंगा, मैं 40 दिन तक खाना नहीं खाऊंगा या पानी नहीं पीऊंगा। आप, मैं बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 2 4 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, एक दिन बिना खाना खाए बिना पानी पिए रह लोगे, लेकिन अगले दिन आप बिल्कुल नहीं रह सकते। ठीक है। तो वो भी तरीका पता है कि वो किस तरीके से होता है, कि देवी, जो पुराने के तपस्वी होते थे, वो किस तरीके से अपना खाना अन्न छोड़ देते थे, उन्हें भूख प्यासी नहीं लगती थी, वो बैठे हैं तो बैठे ही हैं, खड़े हैं तो खड़े ही हैं। ये भी तरीका है, एक क्रिया है। ठीक है। ये भी क्रिया है, इसमें तंत्र मंत्र भी आता है थोड़ा सा, लेकिन एक क्रिया है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपने खाना पीना छोड़ दिया और आपको भूख नहीं लग रही, आपको प्यास नहीं लग रही। आपका शरीर कमजोर जरूर हो सकता है, लेकिन आपके शरीर में शक्ति या फिर ताकत कम नहीं होगी। आपके शरीर में बल उतना का उतना ही रहेगा, आपको चक्कर नहीं आ सकता, कुछ नहीं आ सकता। बस यह थोड़े बहुत आप शरीर से वैसे कमजोर दिख सकते हो, बाकी कोई भी कमी नहीं आएगी आपके शरीर में। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने सीखी, लेकिन आपको भी वो चीजें सीखनी चाहिए, क्योंकि कब किस चीज का काम आ जाए ना, कुछ नहीं कह सकते। जैसे सूखा मसाना है, पीलिया झाड़ना, आपने क्या चीज सीखा भगताई में, कि भाई रोग खेल रहा है, हमने देवता बुलाया, खींच मारी और देवता रोग को ले गया और खत्म बात। या फिर हमने उतारा मार दिया, खत्म बात। लेकिन आपने कभी ये देखा कि भाई इलाज किस तरीके से होता है? भगताई में डॉक्टरी का इलाज किस तरीके से होता है? क्योंकि पहले के टाइम के लोग तो इलाज भी कर देते थे, आज के टाइम में क्यों नहीं कर पाते? तो उन्होंने वो सीखा ही नहीं, तो करेंगे कैसे? आज के समय में भी बता रहा हूँ मैं, पीलिया का इलाज, टाइफाइड का इलाज, थायराइड का इलाज, ठीक है, अगर किसी को हार्ट की परेशानी हो उसका इलाज, मतलब ये बहुत सारी चीजों का इलाज है आज के समय में भी। बहुत से पुरुषों को दांत की परेशानी हो जाती है, लेडीजों को भी परेशानी हो जाती, मतलब कि गुप्त रोग जो होते हैं वो परेशानी हो जाती है, आदमी को, औरत को, सबको। तो इन चीजों का भी इलाज है, जड़ी बूटियों से भी, मंत्र द्वारा भी हर चीज का इलाज है। ये सब चीजें भी भगताई में आती हैं। ठीक है, ये कोई डॉक्टरी में नहीं आती, ये सब चीज भी भगताई में आती हैं, कि किस तरीके से आप इन चीजों को ठीक कर सकते हो। आप किसी भी पीलिए को झाड़ने के लिए आप क्या करते हो? पीलिए को झाड़ने के लिए फिर ज्यादातर तो मैंने देखा है कि वो डॉक्टरों के ही जाते हैं। ठीक, डॉक्टरों के जा रहे हैं, दवाइयां ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा तो परेशानी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन अगर आप किसी से पीलिया झड़वा रहे हो, तो वो मात्र ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर पीलिया जड़ से खत्म हो जाता है, और दोबारा उस व्यक्ति को पीलिया भी नहीं होता। तो ये क्या है भाई? ये भी तो एक भगता ही है, कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, कोई तरीका सीख रखा है, भगता ही है ना। कोई, मैंने एक चीज देखी थी, मेरे यहाँ पे एक अंकल जी थे, वो कोई भी पागल से पागल कुत्ता उन्हें किसी को भी काट ले, वो कोई दवाई देते थे जड़ी बूटियों की, वो एक बार उसे खिलाई और उसका जहर तुरंत के तुरंत उतर जाता था। तो ये सब चीज भी एक कला है, एक तरीका है। ठीक है, ये सब भगताई की, भगताई आती है इन सब में। ये सब चीजें भी सीखी है बहुत मुश्किल से। मैं आपको बता दूं, बहुत भगताई की इतनी गहराई है ना कि कोई नहीं नाप सकता। अगर आज के समय में किसी ने समुंदर में से एक बाल्टी निकाल ली ना, बाल्टी पानी भर के निकाल लिया, तो समुंदर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो बाल्टी पानी ना आपकी प्यास बुझा सकता है, जितना मतलब कि 1 से 2 दिन तक आपकी प्यास बुझा सकता है वो बाल्टी पानी। अगर आपके पास उतना ज्ञान हो ना, तो समझ लीजिए आपके पास बहुत ज्ञान है। ज्ञान की आपके पास कमी नहीं, क्योंकि आज की डेट में ना ज्ञान जल्दी से किसी पे है ही नहीं। बहुत कम लोगों पे मिलेगा ज्ञान, मिलेगा तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी पे नहीं मिलेगा, बहुत कम लोगों के पास मिलेगा ज्ञान। तो आप ज्ञान लेने में ज्यादा कोशिश करो कि मुझे ज्ञान चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि भाई देवी देवता के, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है, परदादा का नाम क्या है, इसकी बैट कहाँ थी, इसकी ये कहाँ थी, इसकी वो कहाँ थी। वह यार एक बात बताओ, आप इसकी बैट से क्या करोगे? बैट चलो ठीक है, बैट आपको पता होनी चाहिए, लेकिन आप इसके बाप दादा के नाम से क्या करोगे? जयकारे देवता मारेगा, अपना आप मारेगा, जिसके भी उसे जयकारे मारना है। आप क्या करोगे? आप मुझे ये बताओ। ठीक है, देवता का ज्ञान ले लिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है, वो भी होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होना चाहिए। बाकी मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति पर रोग खेल रहे हैं, ठीक,
और आपके ऊपर सबल सिंह पौन आ गया या फिर कोई भी देवी देवता आ गया, मैं किसी देवी देवता की मिथ्या नहीं कर रहा, ठीक, कोई भी देवी देवता आ गया, आपका सबल सिंह पौन ये बोले मेरे बाप का नाम ये है, सबल सिंह पौन सीधा बोलेगा मेरा नाम ये है, सबल सिंह पौन कहते हैं मुझे, और तुरंत काम कर देगा, फिर पूछने की जरूरत नहीं है। तो आपको तरीके मालूम होने चाहिए, आपको भगताई का ज्ञान होना चाहिए, समझ गए। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो आप किसी देवता का नाम, किसी देवता के माँ बाप का नाम कुछ भी बता दो, ठीक, किसी देवता के माँ बाप का नाम आप कुछ भी बता दो, और सामने वाला व्यक्ति जो होगा ना, वो आपको क्या बोलेगा कि ये है ही नहीं, वो आपको इस तरीके से उलझा देगा कि आप भी मान जाओगे कि हाँ ये नाम है ही नहीं, कुछ और ही नाम है, मैं मेरे को गलत ही बताया है मेरे गुरु ने या जिसने भी बताया, तो वो उलझा देगा। आप उलझो मत, आप ये चीज सीखो, सीखो कि मैं किसी व्यक्ति का भला किस तरीके से कर सकता हूँ, उसे ठीक कैसे कर सकता हूँ, आप ये चीज सीखो बस। कोई सामने वाला व्यक्ति कहता ना कि भाई मेरे सबल सिंह पौन ये वो उनके मतलब कि पीछे का इतिहास बताता है, सब चीज बताता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, उनके सामने रोक खेल रहा पुल सेंध रूप किसी बहन बेटी पे, तो आप उनसे ये नहीं बोलोगे कि भाई सबल सिंह पौन आप कहाँ से, आपका मतलब कि कहाँ से है, क्या नाम है, क्या मतलब कि आप उनसे रिज्यूम नहीं मांगोगे, एक उनका बायोडाटा नहीं पूछोगे, उनसे बोलोगे सबल सिंह पौन है तो काम कर, समझ गए। तो इसलिए आप सिर्फ तरीके सीखो, आप तंत्र विद्या सीखो, आप उनके मंत्र सीखो, आप ये सब चीज सीखो। इतिहास में क्या रखा है, इतिहास भी सीखते रहो धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इतिहास आपको कोई बताता है तो आप सीधे बोल दो जी हमें कुछ नहीं आता, आप बता दो हमें, हम तो आपसे भी सीख लेंगे। और करने वाली बात है तो गुरुजी मैं कर रहा हूँ, मैं हटा रहा हूँ इस रोग को, तुमसे नहीं हटा, मैं हटा रहा हूँ। ये चीज लाओ अपने अंदर, तब जाके भक्ताई में कामयाब होगे, वरना भक्ताई में यहीं के यहीं रह जाओगे। क्योंकि आजकल यही है, दो घूंट लगा लिए और सीधे ज्ञान की बातें चालू, किसी को कोई चीज सिखानी नहीं, कुछ बतानी नहीं, बस ये सबल सिंह पौन, वो सबल सिंह पौन, ये कलवा पौन कहाँ से है, कलवा पौन के माँ बाप का नाम क्या है, ये सब चीज पूछते हैं। अबे यार इनका क्या करना, तुम सिर्फ कलवा पौन को जानो ना, कि भाई मेरा तो कलवा पौन है, बस उसको जानो, और किसी को जान के क्या फायदा। फिर और आगे की कहानी जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैंने किस किस तरीके से अपनी जो इलाज करे वो सीखे, मतलब ये हर चीज बताऊंगा मैं आपको, पूरी एक तरीके से ये सीरीज ही बन रही है, ठीक है। आज भाग तीसरा हो गया, अगर आपको वो सब भी जानना तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो जरूर बनाऊंगा इसी चीज के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।